खबरों में आगे बढ़ेंगे। गोल्फ क्लब में कुर्ते पैजामे में नहीं मिली एंट्री। पूर्व मेयर संयुक्ता भाटी के बेटे प्रशांत को रोका गया। आईआईए के पूर्व प्रेसिडेंट प्रशांत भाटिया ने जताई नाराजगी। चेयरमैन के बैठक में शामिल होने पहुंचे थे प्रशांत, लेकिन क्लब के मौजूदा डिविजनल चेयरमैन ने लोअर मंगाया। प्रशांत भाटिया के ने लोअर पहनकर एंट्री से इनकार किया, तो प्रशांत भाटिया कुर्ता पैजामे में ही बैठे हुए शामिल हुए। तो बैठक में भारतीय परिधानों का प्रतिबंध दुर्भाग्यपूर्ण, ये बात कही प्रशांत भाटिया ने। तो क्लब अध्यक्ष मुकुल सिंघल से प्रशांत भाटिया की अपील, नियमों में संशोधन कर भारतीय परिधान शामिल करें। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं किस तरह से भारतीय परिधान को प्रतिबंधित किया गया और इसको दुर्भाग्यपूर्ण बताया प्रशांत भाटिया ने। तो क्लब अध्यक्ष मुकुल सिंघल से प्रशांत भाटिया की अपील है कि भारतीय परिधान को शामिल किया जाए, नियमों में संशोधन लाया जाए। और अधिक जानकारी के साथ संदीप मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संदीप, सबसे पहले ये पूरा मामला आपसे जान लूं कि किस तरह से गोल्फ क्लब में ये पूरा मामला निकलकर सामने आया। गोल्फ क्लब में एक पार्टी आयोजित भाटिया को बुलाया गया था। प्रशांत भाटिया संयुक्ता भाटिया के बेटे हैं और इसके साथ ही साथ में एक आईआईए के एक अध्यक्ष भी हैं। यानी साथ है कि जिस तरीके से और वो आमंत्रित होने के बाद से गोल्फ क्लब पहुंचे थे अपने उस कार्यक्रम को अंतर्गत, लेकिन वहां पे जब वो कुर्ता पैजामा पहने हुए थे तो उन्हें रोक दिया गया। साफ था कि उनको रोकने का मकसद था कि आप जो है आप फॉर्मल ड्रेस में आए तभी आपको एंट्री मिलेगी। इसको लेकर के उन्होंने इसका विरोध जताया और विरोध जताने के बाद उन्होंने जो उनके अध्यक्ष है वहां पे उन्होंने फोन किया, उनसे बातचीत की, लेकिन उनका भी साफ तौर पर कहना था कि फिलहाल आप जब तक सिविल ड्रेस में नहीं आते, अपनी फॉर्मल ड्रेस में नहीं आते, तब तक आपको एंट्री नहीं मिलेगी। जताते हुए प्रशांत भाटिया से काफी देर से झड़प भी हुई। इसको लेकर के चर्चा भी की गई कि आखिर जब भारत देश में एक संविधान है तो निश्चित तौर पर उसमें अलग बताओ क्यों, तो उसको लेकर के लगातार जो है वो विरोध कर रहा है, जता रहा है विरोध इसका। और जिस तरीके से गोल्फ क्लब की अगर बात करते हैं, गोल्फ क्लब के आयोजन जो है क्यों बना रहता है, इससे पहले भी कई बार बना था, इसके अध्यक्षीय चुनाव को लेकर के क्यों बना रहा था। इसके साथ ही साथ में गोल्फ क्लब में कई ऐसे विवाद पहले भी उत्पन्न हो चुके हैं, लेकिन साफ तौर पर जिस तरीके से कुर्ता पैजामा बैन कर देना और कुर्ता पैजामा पहन के एंट्री न देना, ये कहीं ना कहीं एक अलग नियम दिखता है। यानी कि बात है कि लोअर टी-शर्ट पहन के आप आ सकते हैं, उसके लिए परमिशन दी जा रही है, लेकिन कुर्ता पैजामा अगर पहन के जाता है तो उसे वहां पर रोक दिया जाता है। उसको लेकर के लगातार वो विरोध कर रहे हैं प्रशांत भाटिया। और प्रशांत भाटिया का साफ तौर पर कहना ये है कि आखिर जब हम भारत देश में रहते हैं और लखनऊ में ऐसे रहते हैं जहाँ पे चिकन जो है पहना जाता है, यानी साफ है कि चिकन अगर कहीं का फेमस है तो वह लखनऊ का फेमस है, लेकिन लखनऊ में ही चिकन को पाबंद कर दिया गया है, हम कुर्ते नहीं पहन सकते हैं। तो इसको लेकर के वो लगातार विरोध जता रहे हैं। इसको लेकर के वो अपील भी किया उन्होंने, जो वहाँ अध्यक्ष है उनके अध्यक्ष से उन्होंने बातचीत भी की, लेकिन कहीं ना कहीं बात नहीं मिली। इसको लेकर के लगातार वो आपत्ति दर्ज कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और देखिए ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस तरह की स्थिति अपने देश में देखने को मिल रही है, जहां अपने ही देश में अपने ही देश के पारंपरिक वेशभूषा पर पहनने पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। ऐसे क्लब, ऐसी सोच की मानसिकता के लोग अभी भी इस देश में मौजूद हैं, जो अपने ही देश की परंपराओं को, संस्कृति को ताक पर रखकर इस तरह के नए नियम बना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे जिस तरीके से अगर बात की जाए तो लगातार अगर चाहे हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करते हैं तो जिनका जो पेशावा है वो देखिए आप निश्चित तौर पे देख सकते हैं कि कुर्ता और धोती पहनते हैं, वो लुंगी पहनते हैं, ये भी कह सकते हैं। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, साफ तौर पर कुर्ता पैजामा पहन के निकलते हैं। लेकिन साथ ही ऐसी सार्वजनिक स्थानों पर अगर किसी व्यक्ति को अगर पहनावे के लिए रोका जाता है तो निश्चित तौर ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यानी कि ये तानाशाह रवैया है और उसको लेकर के लगातार उनका विरोध बताया जा रहा है। इसको लेकर के अगर साफ तौर पे देखा जाए तो वो उन्होंने गुहार भी लगाई है, ऊपर तक भी गुहार लगाई है और इस बात की चर्चा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी करने की बात कर रहे हैं। लेकिन साफ तौर पे जिस तरीके से पहनावे को लेकर के बवाल करना और अपने नए नियम लागू कर देना, ये निश्चित तौर पे गलत है, क्योंकि भारत एक देश है और सभी को एक ही धर्म के साथ में रहने की पूरी तरीके से आजादी है। साफ तौर पे जिस तरीके से, लेकिन ये भी माना जा रहा है कि गोल्फ जैसे बड़े क्लब में जब कुर्ता पैजामा पहनने पर पाबंदी
लगा दी जाती है, तो उसका विरोध निश्चित तौर पर वो जता रहे हैं। इसके साथ ही साथ में उन्होंने अपील भी की, आगे भी अपील करेंगे। इसको लेकर के वो लगातार जो है अपनी अध्यक्षों से, अपनी यूनियन से और इसके साथ साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी अपील कर रहे हैं। बिल्कुल संदीप, और देखिए अपील की जरूरत भी है और मानसिकता को बदलने की भी जरूरत है कि किस तरह से भारतीय परिधान को भारत में ही इस तरह से बैन किया जाए तो किस तरह की मानसिकता है, इस पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत शुक्रिया संदीप इस जानकारी को साझा करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खनन माफियाओं को लेकर एक्शन में सरकार है। खनन माफियाओं को लेकर सरकार की सख्ती, बिना माइन टैग वाहन को खनन क्षेत्र में नहीं होगी एंट्री। बिना माइन टैग वाले वाहनों का 1 जुलाई से खनन क्षेत्र में एंट्री होगी बंद। राज्य सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट को होना अनिवार्य है। खनन क्षेत्र में फर्जी और धुंधले प्लेट वाले वाहन पर सख्त निर्देश दिया गया है कि निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। तो राज्य सरकार का यह बड़ा फैसला, तो सभी गाड़ियों पर हाई सिक्योरिटी प्लेट को अनिवार्य किया गया। अगर यह अनिवार्यता 1 जुलाई से की गई है और अगर इस तरह की हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं होती है तो फिर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। तो बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। लगातार अवैध खनन के मामले सामने आ रहे थे और इसी को लेकर खनन माफियाओं को लेकर एक्शन में सरकार है। तो खनन माफियाओं को लेकर सरकार की सख्ती नजर आई है। तो अवैध खनन को रोकने के लिए बिना माइन टैग वाहन का खनन क्षेत्र में एंट्री नहीं होगी, इसके सख्त निर्देश दिए गए हैं। तो बिना माइन टैग वाले वाहनों को 1 जुलाई से खनन क्षेत्र में एंट्री होना बंद हो जाएगी। इसीलिए राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि हाई सिक्योरिटी प्लेट होना चाहिए। अगर नहीं होता है तो एंट्री नहीं दी जाएगी और हाई सिक्योरिटी प्लेट होना अनिवार्य किया गया है 1 जुलाई से। खनन क्षेत्र में फर्जी और धुंधले प्लेट वाले वाहनों पर सख्ती के निर्देश दिए गए हैं। तो निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने कदम उठाया है। खनन माफियाओं को लेकर एक्शन में इस वक्त योगी सरकार है और इसी को लेकर खनन माफियाओं को कंट्रोल में लाने के लिए सरकार की यह सख्ती नजर आई है। तो बिना माइन टैग वाहन का खनन क्षेत्र में एंट्री नहीं होगी। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, लगातार खनन माफियाओं पर एक्शन लेने में योगी सरकार सबसे आगे चल रही है और इसी को लेकर देखिए एक और फैसला, एक और सख्ती नजर आई है। बिना किसी सिक्योरिटी प्लेट के खनन जगह पर एंट्री नहीं हो सकती गाड़ियों की। अगर इसमें लापरवाही मिलती है तो एक्शन भी कड़ा लिया जाएगा। ओवरलोडिंग को लेकर एक अभियान चलाया गया था, उसके बाद अब जो भूतत्व व खनन की निदेशक हैं डॉक्टर यशवंत जैकब, उन्होंने निर्देश जारी किया है कि अब अवैध जो परिवहन होता है, जो खनन में जो डंपर्स या जो खनन माफियाओं की जो गाड़ियां होती हैं, उनको अब खनन क्षेत्र में प्रवेश एकदम नहीं जाने दिया जाएगा। 1 जुलाई से दिशा निर्देश जारी होंगे। माना जा रहा है कि जो पहले जो डंपर यूज होते थे उनकी माइनिंग टैग नहीं होते थे, उनके पास कोई टैगिंग नहीं होती थी। जहाँ पे 2 गाड़ियां होनी चाहिए थी वहाँ पे 2 से अधिक गाड़ियां आती थी, 10 गाड़ियां 12 गाड़ियां वहाँ पे जाती थी। अवैध नंबर प्लेट होते थे, उनमें नंबर प्लेट गाड़ियों के ट्रकों के नहीं होते थे। जो नंबर प्लेट होते थे उनमें कहीं ना कहीं धुंधली करके उनको नंबर हटाने का काम किया जाता था, जिससे उन नंबर प्लेटों की जांच ना हो सके। अब ऐसे वाहनों को चिन्हित करके उनको सीज करने का काम किया जाएगा, उनको प्रतिबंधित करने का काम किया जाएगा। साथ ही साथ माइनिंग टैग लगाया जाएगा और हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी। जिनके पास ये सुविधा नहीं होगी उनको इस खनन क्षेत्र में जाने से एकदम कोर्टा प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ये व्यवस्था 1 जुलाई से लागू होगी। हमने देखा था किस तरीके से 2017 के बाद से जहाँ खनन को लेके उत्तर प्रदेश में अवैध माइनिंग होती थी, ओवरलोडिंग होती थी, उसको लेके विशेष अभियान चलाया गया था योगी सरकार का, जिसमें तमाम जो भू माफिया या कहें जो खनन माफिया थे उनकी कमर तोड़ने का काम किया गया था। पर अब ऐसी रिपोर्ट आई थी और जांच की गई थी जब ओवरलोडिंग को लेके, तो तमाम ऐसी जी को लेकर कोई विशेष टैगिंग नहीं थी। वो गाड़ियां थी जो माइनिंग में लगी नहीं हुई होती, उनको वहां से लाने का काम किया गया था। तो माना जा रहा है कि अब ऐसी गाड़ियों को सुनिश्चित किया जाएगा जिनकी माइनिंग टैग होगा,
जिनके पास हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होगी और जिनके पास प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन होगा कि वो गाड़ियां माइनिंग क्षेत्र में जा सकती हैं। ऐसी गाड़ियों को अब जाने की अनुमति दी जाएगी और अवैध जो गाड़ी जाएगी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अगर इस जांच अभियान के दौरान या जो पूरा जो व्यवस्था लागू होती है इसके बीच अगर ये गाड़ियां फिर से पाई जाती हैं, गाड़ियों की अगर ऐसी आवाजाही पाई जाती है तो न केवल खनन करने वाले पट्टा धारकों की बल्कि इस भूतत्व और खनन के जो विभाग के जो अधिकारी हैं जो जिनकी ड्यूटी लगाई गई है उनको भी अगर इस काम में दोषी पाया जाएगा तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो कि जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अवैध खनन को रोकने का काम करते थे, ओवरलोडिंग काम किया गया था रोकने का, अब उसी तरीके से अवैध गाड़ियां जो अवैध खनन में परिवहन में जो गाड़ी लगी है उनको भी रोकने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो खनन माफिया हैं उनकी एक बार फिर से उनके ऊपर सख्त सेवा करती नजर आ रही है उत्तर प्रदेश की योगी सरकार। जी बिल्कुल मनीष, और ये सख्ती कहीं ना कहीं एक नई दिशा में होगी। लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे थे जहां पर अवैध खनन की लगातार रोकथाम के बावजूद तमाम मामले देखने को मिल रहे थे, लेकिन इस सख्ती के बाद तमाम तस्वीरें बदलती हुई नजर आएंगी। बहुत शुक्रिया मनीष इस जानकारी को साझा करने के लिए। तो खनन क्षेत्र में फर्जी नंबर प्लेट नहीं चलेगा, निर्देश का पालन न करने पर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी, हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट होना चाहिए। तो बढ़ते अवैध खनन को रोकने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया। अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमों की होगी ट्रैकिंग, तो मुकदमों की जल्द पैरवी और सजा दिलाने के लिए ट्रैकिंग की जाएगी। तो पुलिस तकनीकी सेवा ने तैयार किया मॉनिटरिंग पोर्टल, तो मुकदमों की विवेचना से लेकर ट्रायल तक होगी निगरानी। डीजीपी विजय कुमार ने गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं। तो पुलिस तकनीकी अब किस तरह से हाईटेक हो रही है, तमाम मुकदमों की जो पैरवी से लेकर सजा तक की तमाम डिटेलिंग और मॉनिटरिंग की जाएगी। तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमों की ट्रैकिंग होगी, तो मुकदमों की जल्द पैरवी हो ये कोशिश की जाएगी। पुलिस तकनीकी सेवा ने तैयार किया है मॉनिटरिंग पोर्टल। तो डीजीपी विजय कुमार ने गंभीर अपराधों में प्रभावी पैरवी के निर्देश दिए हैं। तो अपराधियों को सजा दिलाने के लिए मुकदमों की ट्रैकिंग की जाएगी। पुलिस तकनीकी सेवा ने तैयार किया ये मॉनिटरिंग पोर्टल। खबरों में आगे बढ़ेंगे। नगर निगम कार्यकारिणी की बैठक शुरू, लगभग 12 प्रस्तावों पर कार्यकारिणी लगाएगी मुहर। कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष को आज होगा चुनाव, तो वरिष्ठ पार्षद रंजीता सिंह का उपाध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। कार्यकारिणी बैठक में मेयर सुषमा खरखवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौजूद। कार्यकारिणी बैठक में सभी 12 सदस्य भी मौजूद हैं और देखिए कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी और इसके साथ ही साथ लगभग 12 प्रस्ताव ऐसे बताए जा रहे हैं जिस पर कार्यकारिणी मुहर लगाएगी। कार्यकारिणी के उपाध्यक्ष को आज होगा चुनाव, तो वरिष्ठ पार्षद रंजीत सिंह का उपाध्यक्ष बनना लगभग तय माना जा रहा है। तो कार्यकारिणी बैठक में मेयर सुषमा खरखवाल, नगर आयुक्त इंद्रजीत सिंह मौजूद होंगे। कार्यकारिणी बैठक में सभी 12 सदस्य भी मौजूद होंगे। लगभग 12 प्रस्तावों पर कार्यकारिणी की मुहर लगेगी। लखनऊ नगर निगम की कार्यकारिणी के गठन के बाद आज पहली बैठक हो रही। बैठक के दौरान लमसम 1 दर्जन प्रस्ताव होंगे, वो कार्यकारिणी के सामने रखे जाएंगे, जिसमें कुछ महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जिसमें किस तरह से आज जो है नगर निगम के जो बजट है उसमें बढ़ोतरी की जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही साथ जो पार्षद वार्ड विकास निधि होती है उसमें बढ़ोतरी कैसे की जाए कि उसको लेकर के प्रस्ताव आएगा और अमूमन माना जा रहा है कि इस प्रस्ताव को मंजूरी मिले, क्योंकि वर्तमान समय में 1 करोड़ 25 लाख का
जो निधि थी वो मिलती थी, लेकिन कुछ दिन पहले जब प्रशासक कार्य नगर निगम ने लगा था तो उसको घटा दिया गया था। वर्तमान समय में मात्र 75 करोड़ की जो है एक साल का बजट जो विकास निधि के लिए पार्षदों के लिए है। ऐसे में मात्र एक किस्त ही जो है पार्षदों को जारी हो सकती है। ऐसे में पार्षद लगातार विरोध कर रहे थे और शायद अमूमन अब उनकी बात मान ली जाएगी। साथ ही साथ 74 जो टेम्पो स्टैंड है उनको लेकर के कार्यकारिणी आज जगह को मंजूरी देगी। इसके अलावा बात करें 25% तक जो सफाई कर्मचारी वार्डों में उनको बढ़ोतरी हो सकती है, क्योंकि कुछ दिन पहले ही नगर निगम ने 25% जो सफाई कर्मचारी थे उनमें कटौती की थी। निश्चित तौर पर ये तमाम महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं जो आज कार्यकारिणी के सामने रखे जाएंगे और संभावना है कि पूरी कि इनको मंजूरी मिलेगी। लखनऊ से न्यूज़ इंडिया के लिए अश्विनी कुमार सहयोगी विभिन्न साथ। खबर मैनपुरी से है, जहां अनियंत्रित होकर पेड़ से टकराई कार, एक की मौके पर ही मौत हो गई है। 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। सभी घायलों को सैफई पीजीआई किया गया रेफर। मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। सदर कोतवाली क्षेत्र के ज्योति रोड की यह पूरी घटना है। तो एक की मौत बताई जा रही है। इस घटना में 5 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। तो सभी घायलों को सैफई पीजीआई रेफर किया गया है। और अधिक जानकारी के साथ मैनपुरी से संवाददाता अभिषेक जैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अभिषेक, किस तरह से ये पूरी घटना हुई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, ये जो सुबह का पूरा मामला है, जहां कोतवाली क्षेत्र ज्योति रोड नगला पीपल के पास की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर महबूब नगर निवासी सद्दाम अपने परिवार के साथ अपने भतीजे का अंतिम संस्कार करने के दिल्ली से कार द्वारा वापस लौट रहा था। बताया जा रहा है जैसे ही कार नगला पीपल के पास पहुंची वैसे ही चालक को अचानक नींद आ गई और नींद आने के कारण सामने पीपल के पेड़ से कार अचानक टकरा गई। कार टकराने के बाद हादसे में उसकी छोटी बहन की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई है। तो वहीं बड़ी बहन सहित परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। जहां आसपास के लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। जानकारी मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंच गई, जिसके बाद सभी घायलों को आनन फानन में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखते हुए सभी जितने भी 5 घायल हैं उनको सैफई मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया है। तो वहीं पुलिस भी मौके पर पहुंची, तो पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी को देने के लिए। खबर बिजनौर से है, जहां नशे के खिलाफ पुलिस ने चलाया जागरूकता अभियान। एसपी सिटी और एसपी देहात ने साइकिल चलाकर नशा न करने की दी हिदायत। साइकिल रैली निकालकर नशे से बचने की नसीहत दी है। नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ और तस्करी रोकने के लिए पुलिस का एक्शन। शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई ये साइकिल रैली, और साइकिल रैली का मकसद कि किस तरह से जागरूक किया जाए नशे के खिलाफ ये अभियान। तो नशीले पदार्थों के सेवन के खिलाफ और तस्करी रोकने के लिए पुलिस का ये एक्शन देखने को मिला है। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।